ये सब तरीके हैं अपने अपने। दादा याद है कि ऊँट को भी पार नहीं किया जितना ही पड़ता है ना, तो याद आता है कि हमसे ऊंचा भी कोई वही याद रखो, जो भी आज हम आ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे लिखो वेग व चाल में संबंध। पहला पॉइंट लिखो, किसी वस्तु का वेग धनात्मक, किसी वस्तु का वेग धनात्मक, किसी को किस्मत को नहीं कहा जा सकता, कब बदल जाए। धनात्मक व ऋणात्मक न पढ़ने वाले कुमार, हमारा दोस्त अंकित है, उसकी उनकी जड़ अच्छी जड़ चल रही है, अब 35,000 रुपये निकालता, आज क्या ही करे। लुइया में करता है, लुइया में लगे भी जाते हैं और ये बढ़ले वाले नहीं वाली मार, अरे वाली मार वैर में वाली ना उसके बाद वो वैर में है नहीं रिक्सी काम है, इसकी जो हो चुका है दो बार दिक्कत हुई है, बहुत भयंकर लगा था, बच गया था, इसीलिए तो रिक्स का काम होता है। ठीक, तो वेग मतलब क्या होता है, वेग व चाल, किसी वस्तु का वेग धनात्मक अथवा ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट देखो, वस्तु की चाल या तो धनात्मक या फिर शून्य हो सकती है। वस्तु की चाल या तो धनात्मक या फिर शून्य हो सकती है। ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, निगेटिव कभी नहीं होगी, ठीक है। वस्तु की चाल धनात्मक और जीरो हो सकती है। तीसरा नंबर लिखो, चाल तथा वेग का अनुपात सदैव, चाल तथा वेग का अनुपात सदैव एक से बड़ा अथवा एक के बराबर होता है। एक से बड़ा अथवा एक के बराबर होता है, ठीक है। लिख लेना, चाल बटे वेग यदि समान त्वरण में गतिमान, चौथा पॉइंट लिखो, यदि समान समय यदि समान त्वरण से गतिमान, समान त्वरण से गतिमान गतिमान किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग दो मंजन है तो सब क्या है यूज का, फिर से देखो, अरे उसका जाने नहीं उसका अंतिम वेग भी, ये क्या पागल बैठे हैं, अंतिम वेग भी हो तब, यहाँ 2 और 4 में यहाँ गिर होगा, तब औसत वेग
V एवरेज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2। ठीक, नोट कर दो। लेक्चर नंबर तीसरे तो है, 3 बार वीडियो नहीं हो, लेक्चर होता कोई बात नहीं, लेक्चर ही याद है। ठीक है, समझाया लिख लिया पूरा, लिख लो फिर समझाते हैं। सारणिक सारणिक आगे आज ही तो चलते हैं, वो तो कठिन है। मालिक करता है, ये गोला मारे हो आराम से। ये आएगा 6:25 में। ठीक है जी, जब मोबाइल देखा था जब ये आया था, है ना। अभी हुआ है 8:12 है, तो एक ही 1.5 घंटा हुआ है। अभी 1 घंटा और बचना है, तो इनको पूरा पढ़ाते हैं। मेरी आवाज देख रहे हो कैसी हो गई, चेंजमेंट हो गया, परिवर्तन थी। तो समझो वेग क्या समझ, पहला पॉइंट देखो, किसी वस्तु का वेग कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, कुछ भी हो सकता है। फिर आगे दिया गया वस्तु की जो चाल होती है या तो धनात्मक होगी या फिर शून्य होगी, लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी। ऋणात्मक क्या नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती। फिर तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, चाल तथा वेग का जो अनुपात होता है सदैव 1 से बड़ा होता है और 1 के बराबर होता है। ठीक, चाल और वेग। तो ये तुम क्या समझे कि जो चाल होती है वो पता हमेशा बड़ी होती है किससे, वेग से, और वेग के बराबर भी होती है। ठीक, आगे दिया गया है कि यदि समान त्वरण से गतिमान, त्वरण कैसा हो, समान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग u हो। प्रारंभिक वेग क्या होता है, ये तो पता है, u होता है, सिलेंडर याद है ये। प्रारंभिक वेग u तथा उसका अंतिम वेग क्या होता है, v। ठीक, तब औसत वेग क्या होता है, v एवरेज इक्वल टू u वेक्टर प्लस v अपॉन 2। ठीक, ये तुम्हारा होता है, ये 4 पॉइंट से आगे 5वां पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये बहुत सारा है। ठीक है, कर दें, हो गया पूरा। हमें ऐसी आ रही है, चलो तुम्हारा हाथ देखो, दिखा किससे ना एक दिन हम पढ़ा रहे थे, हम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, हमने कहा यार देखो, तो ये हाँ कर रहे थे, भैया ने कभी कैसे बता रहे, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम आगे निकल के पीछे झुकाएगा, ये समझे का अंधा है, निकलते रहो, पता नहीं लग गया पैर कटे, अरे अच्छे करे लेकिन गया। ठीक, वही चीज आदत है, पढ़ा रहे हाँ सुना रहा, ठीक आ रहा, फिर बाद मेरे को सोचा चश्मा निकला तो कम दिखाई दे रहा होगा। कोई बात नहीं, पैसा बहुत है, आईफोन से लड़का चला सकता है, लेंस तो आपको दिलवाई सकता है अपने, लेंस आते हैं और क्या है,
नहाते नहाने के पहले उसको निकाल दो ऐसे करके, मतलब जल्दी है। हाँ दवा होती है। निकलता है। हाँ ये उनको पानी देना पड़ता है। बहुत तेज है, नहाता है सब। अब साइलेंट मोड में लगा दो। क्या ही होगा। आवाज धीमी कर लो। अब साइलेंट मोड में लगा दो। साइलेंट से रख दिया। ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए उसमें, मेरे को हो जाएगा। अरे वो जानबूझ के कर रहा हूँ, है ना। यदि वक्त हम दीदी बोल रहे हैं कि हम फोन करेंगे तो उठा लेंगे। उन्हीं का है, हाँ उन्हीं का बिल्कुल नहीं, लेकिन आएगा है तो नहीं आएगा। आएगा जब आएगा तभी आना, तब तो इंतजार करो। हाँ तब सडन फिर केस पता चलेगा। किसी वाइब्रेट में कर लो। वाइब्रेटिंग यदि वक्त का किसी समय T1 के लिए नियत वेग v1 तथा अगले अंतराल T2 के लिए तथा अगले अंतराल T2 के लिए बैठे हो लगा नहीं सकते आगे के लिए नियत वेग v2 हो। चार पंचे 20 तो एक कंदो घटा दो, प्लस माइनस वाले याद है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। नियत वेग v2 हो तो वस्तु का औसत वेग, वस्तु का औसत वेग लिखो v एवरेज बराबर v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तथा औसत चाल बराबर, औसत चाल का फॉर्मूला देखो इसी में 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, ये लिख लो औसत चाल, और ये पांचवा पॉइंट औसत वेग का। अभी तो 13 मिनट हुआ, 13 मिनट और 13 मिनट हो गया। औसत चाल का लिख लेना फॉर्मूला, औसत वेग का लिख लेना। ये वहाँ जाते हैं आप हो गया बच्चे तो आते हैं लाइट खोलो, ये गेट खोलो, गेट पूरा खोलो। हाँ क्या है पूरा गेट खोल दो। हम बुराई करो बंद कर दो। कोई ठीक फर्क नहीं पड़ता। आईफोन चला है, आईफोन जलाओ अपना।
आईफोन चला कर कोई आप है चार्ज नहीं 1% है फोन आएगा नहीं। ठीक है रहने दो, लेकिन क्लास चलेगी चिंता ना करो, हम काल में दिखेगा लेकिन रिकॉर्ड होगा पूरा चलता ही रहेगा, दिखाई देगा ना चलेगा उसमें। एक दो बैटरी पे नींद आ रहा है चला देते बताओ हमारी जल्दी करो, फिर अगली आगे डालो। लो ऐसा नहीं, इस पर रख दो, उधर रख दो, उधर गिरना नहीं चाहिए बस। आई बाबा दिखाई दे रहा आपको? ठीक है। इतना चलना ही चलता ही है ठीक है, पावर किस्मत अच्छी है उसकी। तुमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है कभी? हाँ, उसी पे भी काम चलाते हैं हम। ठीक है, बहुत मजा भी आता है। हाँ उसी से चलाते, बाहर की धूप अंदर आती है, ऐसा ही होता ही है। पहले होता था, कांच नहीं करते हैं, पहले रिफ्लेक्शन होता था महाराजाओं के राज में, पर हमारे राज्य में ये होता है। थोड़ा लिखो जल्दी, एक्सरेशन बता करेंगे, समझा नहीं है तुम्हारा तो है नहीं, दोबारा टेस्ट में कल टेस्ट लेंगे फिर हम तो बताएंगे, तभी तो तैयारी करेगा। नहीं यही करो, घर पे कोई नहीं करता है, नहीं करो तो नहीं करो तो घर में क्या करोगे। हमारे स्कूल में है, स्कूल में पढ़ाते हुए फिर बताते। हाँ नहीं कुछ नहीं आइए एक बच्चा बड़ा जाने तो गलती जो कहते हैं कि बाहर मिलना, ठीक है बाहर तो मिल लेते हैं, तो बहुत मिले ठीक है, लेकिन बात सुनो, जब उनका जब पेपर होता है तब हम कहते तुम हमसे बाहर मिलना, एक साल बर्बाद कर देंगे तुम्हारे, कुछ नहीं और कोई गलती करेगी तब कर दूंगा। और वो होता ही है, तुम जब तुम कहोगे बाहर मिलना तो हम भी कहेंगे, जब तुम पेपर दे के आना स्कूल में पहले हिंदी करते हो हमसे बाहर मिलना आके, फिर देखो दूसरे दिन तुम्हारी क्या हालत होती है। कुछ नहीं, सिर्फ साइन ही करने ये वाले पेपर में जो रिश्तेदार पीला वाला तुम साइन ही तो करना है, अब पेंट का साइन ही तो लगाना है। अच्छा पेपर तुम कितनी कॉपी लिख के दे और बस जब स्टैंडर्ड कॉपी कहते हैं, कोई नीचे नहीं, और प्रेजेंट के हिसाब से कॉपी होती है, ये प्रेजेंट ये कॉपी, ये प्रेजेंट ये कॉपी, ये प्रेजेंट ये कॉपी, रोल नंबर वाइज ये नहीं, ये कॉपी कहाँ से एक गलती है तो काम होता है, ये होना चाहिए सर। तो लिखो यदि त्वरण को समय के सापेक्ष, देखो यदि त्वरण को थोड़ी बात की, यदि त्वरण को समय के सापेक्ष आधे घंटे बाद चले जाना 15-20 मिनट बस, लगाओ सवाल जल्दी से, ठीक थोड़ा खत्म हो जाएगा। समय के सापेक्ष समय के सापेक्ष वेग है ना, डिस्टर्ब नहीं हो रहा हमारे लिए, वेग परिवर्तन के रूप में व्यक्त करना त्वरण कहलाता है, व्यक्त करना त्वरण कहलाता है, ठीक है। यदि त्वरण को समय के सापेक्ष क्या करें, उसके वेग में परिवर्तन हो, क्या हो, वेग में परिवर्तन हो, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन के रूप में जिसको हम व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो अगली डेफिनेशन लिखो सी के साथ में, त्वरण एक सदिश राशि है, पहला पॉइंट लिखो, त्वरण एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट लिखो,
मात्रक आज नहीं भूख लग रही लोग को, संडे से ज्यादा भूख लगती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखो यदि इसे बहुत ध्यान से देखना, यदि त्वरण ए पॉजिटिव हो, यदि त्वरण पॉजिटिव हो, ठीक, त्वरण लिख लेना था बड़ा पॉजिटिव हो तो ए ग्रेटर देन 0, ठीक, तो वस्तु त्वरित हो, तो वस्तु त्वरित गति में है, तो वस्तु गति में पूरा विस्तार से ठीक। अगला पॉइंट लिखो, यदि त्वरण ए बराबर 0, यदि लिखने की स्पीड होती नहीं, आज जो देखते रहते तो लिखती रहती है। ए बराबर 0, ठीक है, तो वस्तु एक मान तो वस्तु एक पापा भी कैसे लिखते होंगे, ठीक, एक समान गति में पापा भी कैसे लिखते होंगे, क्योंकि जो ये लिखावट ये कुछ होता है, कुछ ना कुछ आ जाते हैं। पापा का चेहरा इनका है ना थोड़ा सा, ठीक है, ठीक। तो देखो बीमार की क्या होती है, तुम्हारे ज्यादा फोन बज रहा है, एयरप्लेन मोड पे लगा दो, फ्लाइट मोड पे, नहीं तो आपकी बार बजा तो सोच लेना, अगली बार कोचिंग में आओ साइलेंट मोड पे अंदर करना। अरे जब आज हमारा वही लगता है, आज ही बजेगा ना, जिस दिन पढ़ाना तो किसी ज्यादा लगता है, उस दिन नहीं आएंगे। हाँ हम ठीक है तो जब कर देखो, ठीक है, त्वरण क्या होता है, यदि त्वरण को समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन के रूप में व्यक्त करना त्वरण कहलाता है। फिर देखो त्वरण कैसी हो सकती है, देखो पहला पॉइंट त्वरण एक फलित राशि होती है, ठीक, दूसरा पॉइंट है इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तीसरा पॉइंट है यदि त्वरण ए पॉजिटिव हो तो ए ग्रेटर देन 0, मतलब ए का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक, तो वस्तु त्वरित गति में होगी। अगला पॉइंट दिया गया, यदि त्वरण ए बराबर 0 तो वस्तु एक समान गति में होगा। एक समान गति मतलब जानते हो, इस समय किया था ना 1 से 2 सेकंड फिर 3 सेकंड, फिर 20 से 40 से 60, हाँ, बीमा LT माइनस 2 होती है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है। आगे लिखो, एक समान त्वरण आगे चालू है, ठीक है, नोट कर लिया। कल 6:05 हो गया तो तुम पढ़ाई नहीं कर, तुमसे भी कह रहे हैं छुट्टी हो जाएगी, 6:05 हो गया, 6:04 में अंदर होने चाहिए, 5 मिनट की छूट है, तुमसे भी कह रहे हैं संडेला मनाना, चर्च जाना 9 बजे जाना, जैसे याद आ गया बस चले जाना 1 घंटे बाद पढ़ने के बाद, ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ाया क्योंकि संडे को तुमने छुट्टी की थी और हमने छुट्टी कर ली थी, अगर छुट्टी ना करते तो आज संडे को छोड़ देते, तुम्हारा भी ठीक है, सही, तुम्हारा भी, तुम तो कल तैयारी करके आना, कल गोला मार दिया तो फोन कर देंगे पापा सीधे मारे और भैया जरूर कर देंगे ये टेस्ट आ गया है नहीं है, हाँ गोला मत मारना।
क्या हो गया निकालो एक समान त्वरण। देर बढ़ जाएंगे आज। सोच लेना फिर वही तो कह रहे हैं, देर का मतलब वही है। अच्छा हाँ ठीक, एक समान त्वरण। देखो वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो, तो वस्तु का, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। देखो एक समान त्वरण क्या होता है, ठीक। वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। तो अगली निकालो परिवर्ती त्वरण। स्कूल वाली कॉपी में थोड़ा लिखवाया गया है तुम्हारे, कुछ याद नहीं लिखाया गया है, देख लेना मैच करना। लिखवाएंगे और सही नहीं होगा क्या होता है, कोई नहीं लिखवा देना ठीक, सीधे त्वरण लिखवा दिया हो गया काम, ठीक। फिर आगे लिखो यदि समान समानांतरालों में, यदि समान समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो तो त्वरण परिवर्ती अथवा असमान त्वरण कहलाता है। फोन ऑन करो तो मोबाइल दीजिए, फोन ऑन करो तो दीजिए, ज़्यादा देर ब्लैक डॉट में आ जाएगा, ऑन करो। अब निकल जाएगा। क्यों? देखो पहला देखो एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो, कैसा हो, जब समान हो रहा तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है, एक समान त्वरण कहलाता है। फिर लग गया परिवर्ती त्वरण का मतलब क्या होता है, असमान त्वरण।
परिवर्ती, यदि समान समय अंतरालों में समय कैसा लग रहा है, सेम, और वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है, तो त्वरण कैसा होगा, परिवर्ती अथवा असमान त्वरण कहलाता है। ठीक, हाँ, ठीक, जैसे गाड़ी की स्पीड कम करना, फिर तेज करना, फिर कम करना, फिर तेज करना। ठीक, फिर आगे लिखो औसत त्वरण। औसत त्वरण देखो, वक्त के वेग में हुए कुल परिवर्तन का, वक्त के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के साथ अनुपात उस वस्तु का औसत वेग कहलाता है। उस वस्तु का औसत वेग कहलाता है। ये एवरेज बराबर लिख लेना, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। देखो इस जो इसकी लाइट है ना, ये गुलाबी दिख रहा है, रेड कलर से गुलाबी दिख रहा है, ठीक है। तो औसत त्वरण ये होता है, वक्त के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के साथ अनुपात क्या होगा, हम ये कह रहे हैं कि वो गुलाबी दिख रहा है, समय के साथ अनुपात उस वस्तु का औसत वेग कहलाता है। आने लास्ट हेडिंग है बस, तात्क्षणिक त्वरण, उसके बाद खत्म, फिर जाओ लिख लिया पूरा, थोड़ी देर और चल जाओ बस। समझ नहीं पा रहे हैं, देखा देखा ओवरलोड गाड़ी हो गई। बस लास्ट है इतना तार्किक है, उसके बाद ये खत्म तुम्हारा, उसके बाद 3 लेक्चर और होंगे इसके, 2 घर पे खुद करो, एग्जाम पर खुद लगाओ, एक्सरसाइज लगाओ पहले स्टार्टिंग से, हम लगाएंगे तो हम तोड़ेंगे भी, कुछ नहीं हो गया पूरा। आगे लिखना तार्किक त्वरण। देखो, यदि औसत त्वरण का समय अंतराल, यदि औसत त्वरण का समय अंतराल डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो तो वस्तु का त्वरण
का त्वरण उसका तात्विक त्वरण कहलाता है, उसका तात्विक त्वरण कहलाता है। ये लिखना फार्मूला तो तात्विक त्वरण का मतलब क्या होता है? यदि औसत त्वरण का क्या हो, औसत त्वरण का तुम्हारे समय का ऐसा हो डेल्टा टेंड्स टू 0 हो, तो वक्त का जो त्वरण होता है उसका तात्विक त्वरण कहलाता है। और तात्विक त्वरण का जो फार्मूला होता है ए एवरेज बराबर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बराबर डी वी अपॉन डी टी। ये तुम्हारा तात्विक त्वरण का फार्मूला होता है। ठीक, इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक, क्लियर हो गया पूरा, समझ आ गया? ठीक है, रुक जाओ अभी, लो नहीं।